अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपको बहुत ज़बरदस्त सी डिश बनाना सिखाने लगी हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मेरे सामने गोश्त पड़ा हुआ है। मैंने इसके अंदर लहसुन, मिर्च, लाल मिर्च और अगर हरी मिर्च हो तो वो बहुत अच्छी होती है, आप वो डालें। मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने रेड मिर्च डाल दी है। 1 चम्मच रेड मिर्ची, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा और लहसुन, ये डाल के मैंने गोश्त को अच्छी तरह से कूटा है। सही, ये अभी इतना भी सही नहीं कूटा हुआ लेकिन कूट लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी कि इसको मैं इसके अंदर डालूँगी, कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी और इसको ढक दूँगी। ओके, जब ये सही गल जाएगा तो फिर इसको मैं, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इसके अंदर वो डालना चाहिए घी, तो फिर मैं उसके अंदर घी डालूँगी। अगर नहीं ज़रूरत ना होगी, नहीं, फिर नहीं डालूँगी। ये बहुत मज़े का गोश्त बनता है। ये मेरे प्यारे दादाजी बना के खाते थे, बहुत उनको बहुत ऐसे पसंद था। वो हरी मिर्च डालते होते थे। तो फिर मैंने सोचा जी ये गाय का गोश्त है, बड़ा गोश्त, तो मैंने कहा कि मैं ये बना रही हूँ तो चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ ये है कि मैंने आज आपके लिए एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो लास्ट टाइम पे सेव नहीं हुई। तो बिल्कुल ये देखें, ऐसे इसको कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखना है, ठीक है। मेरी आंच थोड़ी सी ज़्यादा है मेरे ख्याल में। इसको 10 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। देखो ये तो बंद हो गया है। ये जब अपना पानी छोड़ देगा ना खुद ही, जो आंच मुझे चाहिए वो नहीं रही। उस आंच पे जाके ये बंद हो जाता है, पता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं अब ये बन जाएगा फिर आपको ना दिखाऊंगी। हाँ, तो लोग कोई भी चीज़ बनाने से पहले देखते हैं कि हमारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, पूरा सेटअप होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो चीज़ भी है, जो अल्लाह ने दिया हुआ है ना, उसको इस्तेमाल करके आप कोई ख़र्चे ना करें, बना लें वीडियो। क्योंकि हमें दिखावे की तो कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। चले मैं आपको चेक करवाती हूँ। इसकी देखें, ये अपना पानी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा है। अभी इसको लगेगा टाइम। ये मेरे ख्याल में ढक्कन भी ठीक नहीं है, मैं दूसरा इस पे रखती हूँ। गोश्त बनता मैं थोड़ा आपको बाहर का नज़ारा करवा लूँ। ये देखें, ये व्यू है मेरी खिड़की से बाहर का। आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी बड़ी मेहनत के साथ, पर वो वीडियो डिलीट हो गई है, इसलिए बड़ा अफसोस है। ढक्कन मुझे इसके हिसाब का कोई नहीं मिल रहा तो फिर यही, लेकिन आप ऐसा करना कि आपके पास जो भी ढक्कन हो वो ठीक कवर होना चाहिए, जिससे हवा ना बाहर आए। मेरा इतना सही नहीं है। ये देखें, ये इतना पानी छोड़ के है। अब ये अपना, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा
फिर ये मैं इसको बंद करके तो थोड़ा सा अगर मेरा दिल होगा तो मैं ऑयल डालूँगी। ये बात आपकी मर्ज़ी पे, अगर आप चाहें तो ऑयल डालें, ना चाहें तो ना डालें। चलें, कुछ देर वेट कर लेती हूँ, वीडियो को रोक लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये तैयार हो जाए, फिर आपको दिखा दूँ और आपसे ये भी पूछूं कि आपको कैसा लगा है। ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। चले मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ। अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप भी बेशक डाल दें, कोई मना नहीं है। बस थोड़ा सा, ज़्यादा डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा। ये देखें, पानी बिल्कुल गायब हो गया है और ये बिल्कुल तैयार भी हो गया है। अब मैं इसको, नहीं आँच तो ठीक है, 1 मिनट के लिए और कवर कर देती हूँ। चले मैं आपको अपना थोड़ा सा छोटा सा किचन दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा किचन है। ये बर्तन है, ये विंडो भी है और सिंक भी है। ये छोटा सा फ्रिज है और ये वॉशिंग मशीन है। ये किचन की सफाई के कुछ लवाजमात हैं। बस यही है छोटी सी दुनिया हमारी, गरीब खाना। जी, तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो सोच रही थी कि 5 मिनट तक की वीडियो होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है लगता है। चलें, खैर है, कोई बात नहीं। जिसके पास टाइम होगा वो इंशाल्लाह देख लेगा और जो कोई बिज़ी होगा वो बिज़ी होगा तो फिर मजबूरी होगी। ये देखें, इसका कलर कितना प्यारा हो गया है। मैं इसकी लाइट थोड़ा बंद कर दूँ। ये देखें, इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो गया है और ये गोश्त भी बड़ा मज़े का होगा। चलें जी, इसको बंद करती हूँ। ये देखें, ये मैंने अपनी 1 मिनट रोटी बना के इसमें बंद करके रख दी है ताकि ठंडी ना हो। साथ में आज खाऊंगी, ये थोड़ी सी दाल निकाल के गरम कर लूँगी और ये भिंडी है जो मैंने दिन को बनाई थी और अभी वो गोश्त है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी खाने को दे दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी है वीडियो मुझे ज़रूर बताएं और ये जो मैंने अपनी ईजाद की हुई रेसिपी, अपने दादा अब्बू की रेसिपी आपको बताई है, ये ज़रूर बना के खाएं। अब बड़ी ईद भी आ रही होगी, उस पर आपने हरी मिर्चें, लहसुन, थोड़ा सा ज़ीरा, अच्छा रेड मिर्ची अगर अगर हरी ना हो तो वो, ये सारी चीज़ें डाल के गोश्त को बहुत ज़्यादा कूटना है। इतना कूटें कि बहुत बारीक हो जाए। मैंने ठीक से नहीं कूटा है, ठीक है। वो बिल्कुल बारीक बारीक करके तवे पे बनाएं उसको, तवे पे, ठीक है। मेरा तवा इतना मतलब कि थोड़ा सा जलाता है, इसलिए मैंने तवे पे नहीं बनाया। तवे पे डाल के उसके ऊपर कोई चीज़ रखते हैं, उसको डालते हैं, गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, फिर उसको भूनें। तो बगैर ही ऑयल डाले खाएं। तो अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो फिर आप ऑयल भी डाल सकते हैं।
ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट दोबारा कोई अच्छी सी वीडियो बना के आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।